एक समय की बात है। एक गांव में सुमंत नाम का एक गरीब पंडित रहता था। सुमंत का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाते, उसे बनाकर वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित सुमंत की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वह सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बैठा कर खिलाएगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह सोचकर पंडित सुमंत अगले ही दिन से भोर होते ही घर से निकल जाता था और पूरा पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ कथा आदि काम करने लगा। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वह उसे घर पर ले आता। जितना अनाज वह खा सकता था वह पका लेता, बाकी अनाज को संभाल कर रख देता। जब उसके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में बेच देता। इस तरह से बचत करते हुए कुछ महीनों के पश्चात उसके पास 1,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थीं। लेकिन पंडित सुमंत ने अपने कार्यों में कोई कमी न आने दी। वह रोज यजमान के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वह किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, अरे पंडित जी, क्यों ना मैं इनसे ही हवन करवा लूं। हो सकता है यह सस्ते में तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मेरी भी सुनते जाइए। कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पर पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बुढ़िया ने कहा, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन ना दे सकूंगी। दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी खुशी के साथ दे दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ठीक है महाराज, आइए यह शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। सांझ तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित सुमंत ने अपना झोला संभाला और कहा, माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगी और तुम्हारा भला करेंगी। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसलिए तुम्हें श्रद्धा पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। अवश्य महाराज, कृपया करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़ी को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, यह उसी का बछड़ा है। इसके जन्म देने के साथ ही वह गाय मर गई थी। लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा माई? पंडित जी, आप इसे पालिए, यह बड़ा हो एक दिन यह आपके अवश्य ही काम आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे वश के बाहर की बात है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहाँ से भर पाऊंगी। पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर रहम कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूं। मैं अकेला ही रहता हूँ, यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखभाल करने में मेरा मन भी लगा रहेगा।
यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूँगा। वैसे भी मिली हुई चीज़ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं। माई, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे। पंडित जी, यह लीजिए रस्सी। और इस तरह से पंडित सुमंत उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। पंडित सुमंत बछड़े को अपने घर में ले आया और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वह रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को उचित चारा पानी खिला जाया करता था और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करता था। क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में वह बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे पाले पोसे हैं, अपनी परवाह ना करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की, मानो जैसे उनका पुत्र हो। सुमंत के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक भी पहुंच गई। साहूकार पशुओं की खरीद फरोख्त का काम भी करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय भैंस आदि के अलावा कई बैल भी थी। जब उसे पता लगा कि सुमंत के बैल जैसा पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो मन ही मन में उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वह सुमंत के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु सुमंत ने यह कहकर मना कर दिया कि वह बैल को अपना पुत्र मानता है तो बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु सुमंत पर इसका कोई असर ना पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन में इस बात से बड़ी ही ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि यदि सुमंत ने उसे बैल नहीं बेचा तो वह भी बैल को सुमंत के पास नहीं रहने देगा। वह सुमंत से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वह व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण सुमंत के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वह बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण सुमंत राजा को मना नहीं कर सकेगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने सुमंत को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही। परंतु सुमंत ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और सुमंत से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा के पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो वह भी बैल को देखकर आश्चर्यचकित था। सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो हमने आज तक नहीं देखा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए और उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर सुमंत भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत ही प्रयास किए, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया।
ऐसी हालत को देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर वह दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण सुमंत को सौंप देना चाहिए। उसने अगले दिन सुमंत को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर सुमंत फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। सुमंत अपने बैल को वापस पाकर बहुत खुश था और बैल को लेकर वह अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो सुमंत और उसके बैल के चर्चे और भी ज्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देखकर, भाई लगता है कि दोनों का पिछले जन्मों का कोई साथ है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और सुमंत को उसका बैल वापस मिल गया है, तो वह मन ही मन में जलने लगा। एक दिन सुबह जब सुमंत अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक सुमंत को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपकी कष्ट दूर करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुमंत को कुछ ठिठक सा गया। यह तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसलिए मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी। अच्छा, तो तुम कौन हो? वो मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा। आप वही करें जो मैं कहूँगा। इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। फिर बैल धीरे धीरे सुमंत को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद सुमंत बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। आप विश्वास के मालिक हैं। मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूँगा। अगले दिन सुमंत उस व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं। फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाए तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूँगा। हाँ हाँ, ज़रूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बैल है। वह तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। भाई सुमंत, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु जितना तुम कह रहे हो वह असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। कितना घमंड है। सेठ, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो। बोलो, है मंजूर? सेठ मन ही मन में सोचने लगा, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव से शर्त लगा रहा है। सेठ बोला, ठीक है, तो शर्त यह रही कि अगर तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वह नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना बैल भी देना होगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां बुलाई गईं। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और सुमंत के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ यह कारनामा देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। यह देखकर सेठ मन ही मन में बड़ा खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई।
इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने पांचों गाड़ियों को खींचा और एक कोस दूर तक खींचकर ले गया। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं सुमंत को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर सुमंत अपने घर आ गया, परंतु मन ही मन में सेठ को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठैतों को लेकर सुमंत के आंगन में आ धमका और वे लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर सुमंत जब बाहर आया तो देखा कि सब के सब लठैत और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। सुमंत समझ गया कि उसके बैल ने इनको अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सींगों से मार मार कर कचूमर निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। सुमंत ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक, मैं आज आपको सारी बात सच बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था। मैं सारा दूध निकाल कर अपने बच्चों को पिला देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वह बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप खुद मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंचा और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं कि आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्यार किया। शायद वह महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ। और यह भगवान शिव जी की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। सारी बात जानकर सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने भी दोबारा कभी सुमंत को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। सुमंत और उसका प्यारा बैल पिता और पुत्र की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।